जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। अभी कुछ ही दिनों पहले हम लोगों ने जिहादी बेगम के बारे में बात करी थी। जिहादी बेगम जो कि मशहूर हुई थी उस बात को लेकर कि भैया ब्रिटेन ने अब इनको नागरिकता देने से मना कर दिया। ये सीरिया में चली गई थी और वहाँ पर इन्होंने किसी से शादी वादी भी कर ली थी, लेकिन अब एक बार फिर से ये सुर्खियों में है। और सुर्खियों में रहने का जो कारण है वो काफ़ी ज़्यादा अचरज पैदा करने वाला है। दरअसल जिहादी बेगम काफ़ी बड़े पैमाने पर जानी जाती हैं इस कारण से कि वो सीरिया भाग गई थी ब्रिटेन से, लेकिन अब उनके साथ रहने वाली मोहतरमा ने बताया है कि कितनी क्रूर है जिहादी बेगम और कहीं से कहीं तक भी उनके अंदर मार्मिकता तो छिपी ही नहीं। जिहादी बेगम नाम से दुनिया भर में कुख्यात आईएसआईएस आतंकी की दुल्हन शमीमा बेगम से मिलकर आए एक पर्यटक ने लोगों की गलतफहमी को दूर करने की चेतावनी दी। 56 वर्षीय पर्यटक एंड्रयू ड्यूरी ने बताया कि लोग जिहादी बेगम शमीमा को पीड़ित समझने की भूल ना करें। एंड्रयू का मानना है कि अपने 2 साल के परिचय में शमीमा ने उनका भी ब्रेन वॉश करने की कोशिश करी थी। उन्होंने जिहादी बेगम की अपील को महज दिखावा करार दिया। डेली मेल के मुताबिक खतरनाक जगहों पर यात्रा करने के लिए चर्चित एंड्रयू ड्यूरी ने शमीमा की ब्रिटेन में वापस लाने पर अपनी असहमति जताई। उन्होंने शमीमा के वकीलों के उन दावों का भी खंडन किया जिसमें जिहादी बेगम को अपरिपक्व साबित करने का प्रयास हुआ था। बकौल ड्यूरी, शमीमा ने हवाई अड्डों से लेकर बॉर्डर तक अकेले बिना किसी मदद के पार किया था। ऐसे में उनको ना समझ तो कहना एक बहुत बड़ी भूल होगी। शमीमा से अपनी बातचीत 2 साल पुरानी बताते हुए 4 बच्चों के पिता एंड्रयू ड्यूरी ने कहा कि वो शमीमा से 2 साल तक व्हाट्सएप के जरिए संपर्क में थे। दोस्ती पक्की हो जाने के बाद दोनों की पहली मुलाकात जून 2021 में सीरिया में बने अल रोज शिविर में हुई। एंड्रयू का दावा है कि शमीमा कोई गूंगी या दूध पीती बच्ची नहीं। अपनी बातचीत के दौरान एंड्रयू को लगा कि जिहादी बेगम शमीमा उन्हें भी अपनी तरह बनाने की कोशिश कर रही थी। इराक के साथ उत्तर कोरिया और चेर्नोबिल जैसी जगहों की यात्रा कर चुके एंड्रयू ड्यूरी ने कहा कि जब उन्होंने सुना कि शमीमा को अब अपने बच्चों की मौत का दुख नहीं है तो वे चकित रह गए। यात्री ड्यूरी ने बताया कि जिहादी बेगम शमीमा को टीवी इंटरव्यू देना काफ़ी पसंद है। बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री के अलावा शमीमा एक मैगजीन के कवर पर भी छप चुकी हैं। इसके अलावा वो एक अन्य सदस्य टीवी संस्थान को भी इंटरव्यू दे चुकी हैं। शमीमा द्वारा दुखी होकर आत्महत्या के प्रयासों जैसी मीडिया रिपोर्ट्स का भी ड्यूरी ने खंडन किया। उन्होंने शमीमा को आतंकी संगठन आईएसआईएस की मॉरल पुलिस का हिस्सा बताया। ड्यूरी ने आखिरी बार शमीमा को जून 2022 में देखा था। गौरतलब है कि बीबीसी की प्रोपेगेंडा डॉक्यूमेंट्री द्वारा किए गए दुष्प्रचार के बावजूद भी 22 तारीख को मतलब 22 फरवरी 2023 को ब्रिटेन ने जिहादी बेगम शमीमा को नागरिकता देने से इनकार कर दिया था। मामले पर फैसला सुनाते हुए ब्रिटिश कोर्ट ने कहा कि अब शमीमा इंग्लैंड लौटने के काबिल नहीं बची। 23 साल की हो चुकी शमीमा 15 साल की उम्र में साल 2015 में अपनी 2 सहेलियों के साथ आईएसआईएस आतंकियों की यौन सुख देने ब्रिटेन से सीरिया चली गई थी। वहां जाकर शमीमा ने 23 साल के आतंकी से निकाह भी कर लिया। अब शमीमा ने ब्रिटेन वापस लौटने की गुहार लगाई। इसके बाद उसके पक्ष में कई वामपंथी मानवता को ढाल बनाकर माहौल तैयार कर रहे थे, लेकिन ये ढाल किसी काम नहीं आई और उसके बाद भी शमीमा को कोई जगह नहीं मिली ब्रिटेन में। इस समय ये एक इंटरनेशनल मैटर बन चुका है। ऐसे में एंड्रयू ड्यूरी की जो बातें निकलकर सामने आई हैं ये कहीं से कहीं तक भी जिहादी बेगम के केस को तो स्ट्रॉन्ग करने ही नहीं वाली। लेकिन हाँ, समझने वाली बात यही है कि किस प्रकार से एक पूरी की पूरी साइकोलॉजी को डेवलप किया जाता है सिर्फ किसी एक शख्स को कुछ फ़ायदा पहुंचाने के लिए। आप लोगों का इस बारे में क्या कहना है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरे इस वीडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।